medium gives bromide ion and BrO3 माइनस। यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, चार्ज क्या है 0, यहाँ ब्रोमीन का चार्ज तो हमें दिख रहा है -1 है, और यहाँ ब्रोमीन का चार्ज कितना है +5। तो ब्रोमीन 0 से -1 मतलब ब्रोमीन, एक ब्रोमीन एटम का क्या हुआ रिडक्शन, और एक ब्रोमीन जो 0 से था कहाँ चला गया +5, मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, Cu plus gives Cu2 plus and copper, 2Cu plus gives Cu2 plus and copper। उसका मतलब यहाँ पर दो कॉपर +1 का मतलब Q प्लस एंड कॉपर 2 प्लस का मतलब Q प्रिक। कॉपर दो Cu प्लस, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं Cu प्लस एंड Cu प्लस, 1 Cu प्लस Cu2 प्लस में जा रहा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu प्लस से कॉपर उसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गेन हुआ मतलब इसका रिडक्शन। तो यहाँ पर बोल सकते हैं Cu प्लस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड Cu प्लस का रिडक्शन भी हो रहा है, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हुआ, सेम स्पीसीज का रिडक्शन भी हुआ। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन और इट इज कॉल्ड ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। So redox reaction, these are the classification of redox reaction. रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है चार्ज, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वी हैव ए सेट ऑफ रूल्स, यूजिंग दो सेट ऑफ रूल्स हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो राइट डाउन द फर्स्ट प्लीज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट in any form is 0, oxidation number of all pure element in any form is 0। मतलब या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर, ए फ्री और अनकंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 0। जब एलिमेंट फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में है जिसको हम लोग प्योर स्टेट बोलते हैं, तो प्योर स्टेट में किसी भी फॉर्म में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। जैसे व्हेन सोडियम कंबाइंस विथ क्लोरीन, तो सोडियम अभी क्या है प्योर फॉर्म में है एंड क्लोरीन भी क्या है प्योर फॉर्म में है, जब वो कंबाइन कर गया देन नो मोर इट इज ए प्योर नाउ। सो जब वो फ्री स्टेट में है जिसको हम लोग प्योर स्टेट भी बोलते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन इज इन अ फ्री स्टेट बिफोर रिएक्शन, so that case what is the charge over sodium 0, क्लोरीन का चार्ज क्या हो जाएगा 0। so फ्री स्टेट में एक ही रूल है, so in a free state or pure state any form oxidation number is always 0। the first rule is in free state oxidation number is 0। now write down the next rule, in a combined state, now all the rules are for combined state, एक ही rules है हमारे पास pure state, एक ही rules, now all the rules are applied for the combined state। so in a combined state alkali metals, in a combined state alkali metals are always +1 state, in a combined state alkali metals are always in +1 state and alkaline earth metals are always in +2 state। अल्काली मेटल्स पे कंबाइंड स्टेट में चार्ज हमेशा +1 होगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल में चार्ज हमेशा +2 होगा। नाउ व्हाट आर अल्काली मेटल्स, and alkaline earth metal, alkali metals are the metals belongs to the group 1 and alkaline earth metal is the metal belongs to the group 2। periodic table we know that there are 18 groups, group 1 का एलिमेंट जो होता है मेटल जो होता है दैट इज अल्काली मेटल एंड ग्रुप 2 का जो मेटल होता है दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप
टू वन में स्टार्ट क्या से होता है? ग्रुप वन स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप वन एंड ग्रुप टू. ग्रुप वन स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, potassium, rubidium, cesium and francium. Group 2 start with beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These are the now यहाँ पर ग्रुप वन में तो हाइड्रोजन भी है बट इट इज नॉट कम्स अंडर अल्काली मेटल, तो इसको कंसीडर नहीं करना है. तो अल्काली मेटल दीज आर देयर, बट वी नो दैट फ्रांसियम ऑफ इस रेडियो एक्टिव नेचर, फ्रांसियम का अपना एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, जो क्या होता है सेल्फ डिकम्पोज सेल्फ डिसइंटीग्रेट करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं. तो हम लोग अल्काली मेटल के अंदर हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. और अल्कालाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम. एज फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, सो एज रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव है, दो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप टू, मगर इसका जो नेचर होता है अल्कालाइन अर्थ मेटल से चेंज हो जाता है. सिमिलरली जो फ्रांसियम का जो नेचर होता है अल्काली मेटल से अलग होता है. तो उसका मतलब अल्कालाइन अर्थ मेटल बोलने से मतलब हम लोग जनरली कहाँ तक समझते हैं? हम लोग बेरियम तक. एंड अल्काली मेटल का मतलब हम लोग सीजियम. तो सो जब भी अल्काली मेटल कंबाइंड स्टेट में होगा इट विल हैव ए +1 चार्ज, एंड व्हेनेवर अल्कालाइन अर्थ मेटल इज इन ए कंबाइंड स्टेट इट विल हैव ए +2 चार्ज. जैसे कि लेट अस कंसीडर कैल्शियम ऑक्साइड एंड लेट अस कंसीडर सोडियम क्लोराइड. तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम अल्कालाइन अर्थ मेटल है तो इस पर चार्ज +2 हो जाएगा. सोडियम क्लोराइड में सोडियम अल्काली मेटल है तो +1 चार्ज. सो दिस इज अ फिक्स रूल. क्या सेकेंड रूल क्या था हमारा? सो इन ए कंबाइंड स्टेट में अल्काली मेटल विल ऑलवेज हैव ए +1 चार्ज एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल विल हैव ऑलवेज +2 चार्ज. नाउ राइट डाउन थर्ड रूल फॉर हाइड्रोजन. Rule 3 for hydrogen. Remember, only the first rule is for the free state or pure state. All the other rules are for the combined state. So, rule 3 for hydrogen. जब भी हाइड्रोजन combined state में होगा with non-metal, whenever hydrogen is present with a non-metal, each hydrogen will become a +1 charge. जब भी हाइड्रोजन non-metal के साथ होगा, each hydrogen have +1 charge. And whenever hydrogen is with the metal, each hydrogen will become a -1 charge. Whenever hydrogen is present with a non-metal, it is having a +1 charge on each hydrogen, and whenever hydrogen is with the metal, each hydrogen will bear -1 charge. जैसे कि let us consider in sodium hydride and let us consider HCl. So here hydrogen is present with a non-metal chlorine, that means each hydrogen will have +1 charge. Here hydrogen is present with the metal sodium, so each hydrogen will become -1 charge. So non-metal के साथ हाइड्रोजन में हमेशा +1 each hydrogen, remember for each hydrogen, and metal के साथ each hydrogen become -1 charge. So this is the third rule. Write down the fourth rule. Oxidation number of halogen in halides is always -1. Oxidation number of halogen in halide is always -1. But for chlorine, bromine, iodine, in different compound it shows different oxidation number. Oxidation number of halogen in halide is always -1. जब भी halogen halide में होगा, each halogen will always be -1. मगर chlorine, bromine, iodine, they can form different sets of compound. So उसका वहाँ पर oxidation number change हो सकता है. It will change. So मतलब fluorine is always -1 in combined state. इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि the oxidation number of fluorine in combined state is always -1, but the oxidation number of chlorine, bromine, iodine will vary. Only it is -1 in halide, other cases it will vary. So जैसे कि
जैसे सोडियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, तो ये किस टाइप का कंपाउंड है, हैलाइड कंपाउंड, मेटल हैलाइड, तो यहाँ पर हमेशा -1 हो गया। मगर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन कैन फॉर्म डिफरेंट सेट्स ऑफ कंपाउंड, क्लोरीन ऑक्सी एसिड क्रिएट करता है, क्लोरीन फॉर्म डिफरेंट सेट्स ऑफ कंपाउंड, सो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर विल वेरी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन vary between -1 to +7, मतलब क्लोरीन का केवल हैलाइड में ही -1 होगा, अदर केसेस इट विल वेरी फ्रॉम -1 to +7, मगर फ्लोरीन इज ऑलवेज कंबाइंड स्टेट इज -1. Why it is so? Because fluorine is the most electronegative element. So because of its most electronegative element, charge start होता है through fluorine. So फ्लोरीन का रेफरेंस लेके हम बाकी एलिमेंट पे चार्ज डिसाइड करते हैं. So फ्लोरीन कंबाइंड स्टेट इज ऑलवेज -1, बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन हैलाइड में जब मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तब -1 होगा, मगर वो जब नॉन मेटल के साथ होगा, जैसे कि HClO, HClO, HClO3, HClO2, HClO3, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर जाएगा. HClO, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो हमको ये ध्यान रखना है कि हैलोजन में केवल फ्लोरीन ही -1 होता है इन ऑल द केसेस, इन ऑल द कंबाइंड स्टेट, बट क्लोरीन केवल हैलाइड में ही -1 होता है. अदर केसेस इस ऑक्सीडेशन नंबर वेरी फ्रॉम -1 to +7, सो एज ब्रोमीन का भी यही से यही लिमिट है, एंड सो एज द आयोडीन. Next rule for oxygen, write down. Oxidation number of oxygen in oxide is -2. Oxidation number of oxygen in oxide is -2. However, oxidation number of oxygen will vary in certain compound. तो ये ध्यान रखना है, जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है, each oxygen become -2. However, oxygen have few एक्सेप्शन, मतलब जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, तो दोज एक्सेप्शन ही हमको याद रखना है. तो फर्स्ट हो गया पेरोक्साइड. इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो. सो दैट मीन्स व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ए सिंगल बॉन्ड, दिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड. तो जब भी पेरोक्साइड फॉर्म में होगा, ईच ऑक्सीजन बिकम -1. So what is the oxidation number of oxygen in peroxide? -1. एंड पेरोक्साइड कैसे पहचानेंगे, जब दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, देन इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड ऑक्सीजन. नॉर्मल ऑक्सीजन क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन का मतलब दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, सो दैट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन. बट पेरोक्साइड ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. तो ध्यान रखना, इन पेरोक्साइड ईच ऑक्सीजन बिकम -1. सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, CSO2. KO2 का नाम क्या है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड. CSO2 का नाम क्या है, सीजियम सुपर ऑक्साइड. हमको पता है कि अल्कली मेटल कंबाइंड स्टेट में हमेशा +1, सो दिस पोटासियम इज +1. तो ओवरऑल ऑक्सीजन में चार्ज कितना आ गया, -1. तो दो ऑक्सीजन में चार्ज कितना है, -1. सो व्हाट इज द चार्ज ओवर सिंगल ऑक्सीजन, -12. सो व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन हम लोग कैसे लिखते हैं, O2-. O2- रिप्रेजेंट सुपर ऑक्साइड. एंड दो ऑक्सीजन में कितना नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज. तो व्हाट इज द चार्ज ओवर वन ऑक्सीजन, दैट इज -12. तो हमको ध्यान रखना है. अच्छा, पेरोक्साइड हम लोग कैसे लिखते हैं, पेरोक्साइड हम लोग लिखते हैं O2-. O2-2- इज पेरोक्साइड, O2- इज सुपर ऑक्साइड, एंड ओनली O2 लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन. तो ये पेरोक्साइड, दो ऑक्सीजन में दो नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन में वन नेगेटिव. सुपर ऑक्साइड का मतलब O2-, दो ऑक्सीजन में एक नेगेटिव, वन ऑक्सीजन पे माइनस है. तो पहला पॉइंट हमको पेरोक्साइड याद रखना है, सुपर ऑक्साइड. थर्ड हो गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड.
OF2, oxygen difluoride. In oxygen difluoride, each oxygen, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमको पता है फ्लोरीन तो कंबाइन स्टेट में ऑलवेज -1, तो यहाँ कितना फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन, तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन में -1 एंड -1 -2 हो गया, ऑक्सीजन में कितना हो गया चार्ज, +2. सो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ईच ऑक्सीजन हैज व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, +2 चार्ज. एंड वन मोर, that is oxygen dioxygen difluoride, dioxygen difluoride, that is O2F2, dioxygen difluoride. यहाँ कितना फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन में चार्ज कितना है, -1, तो 2 फ्लोरीन में कितना चार्ज आ गया, -2. तो यहाँ जो ऑक्सीजन में चार्ज होता है +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज ऑन हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन. सो व्हाट इज द चार्ज ओवर ईच ऑक्सीजन, तो यहाँ ध्यान रखना, ईच ऑक्सीजन इज हैविंग +1 चार्ज एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ईच ऑक्सीजन इज हैविंग +2 चार्ज. तो उसका मतलब ऑक्सीजन में हमें इतना ही एक्सेप्शन है. दीज आर द एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन. क्या क्या एक्सेप्शन, एक तो पेरोक्साइड ऑक्सीजन, कंबाइंड स्टेट में पेरोक्साइड में मतलब ईच ऑक्सीजन इज -1. एग्जांपल ऑफ पेरोक्साइड जैसे H2O2, जैसे Na2O2. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ईच हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ. हमको पता है व्हेनेवर हाइड्रोजन इज विद द नॉन मेटल ईच हाइड्रोजन इज +1. यहाँ 2 हाइड्रोजन +2 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन में -2 चार्ज आ जाते हैं. सोडियम पेरोक्साइड, नहीं मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, दोनों ऑक्सीजन में क्या चार्ज है, 2- चार्ज. So these are the exception for oxygen. Apart from that, oxygen in combined state is -2 charge. Next, write down oxidation state of sulfur in sulfide. Oxidation number of sulfur in sulfide is -2, whereas sulfur in other compound may vary its oxidation number, whereas sulfur in other compound may vary its oxidation number from -2 to +6. तो जब भी सल्फाइड होगा, जैसे सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ पर सल्फर में चार्ज कितना है, -2. जैसे लेड सल्फाइड PbS, सल्फर में चार्ज कितना है, -2. तो सल्फर जब सल्फाइड के फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में था, जब सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में होगा, देन ईच सल्फर इज -2. बट सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो -2 से +6 के बीच में सल्फर वेरी करता है. जैसे कि -2 कहाँ हो गया, सल्फाइड में, तो -2 0 +2 +4 +6 सल्फर इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. 0 कहाँ होगा, 0 का मतलब व्हेन इट इज इन द फ्री स्टेट या प्योर स्टेट, मतलब अनकम्बाइंड फॉर्म में 0 होगा. व्हेन सल्फर इज प्रेजेंट अलोन देन इट इज 0. +2 कहाँ पर होगा, +2 का मतलब सल्फर +4 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का चार्ज कितना हो जाएगा, +4. एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का चार्ज कितना हो जाएगा, +6. So sulfur will also have variable oxidation state. ये जो oxidation state change हो रहा है, that is called variable oxidation state. Next rule, write down. In a neutral molecule, summation of oxidation number of all the elements, summation of oxidation number of all the elements is equals to 0. न्यूट्रल मॉलिक्यूल में
समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट कितना हो जाएगा 0। जैसे KMnO4, KMnO4 में पोटेशियम है, मैंगनीज है एंड ऑक्सीजन। तो पोटेशियम अल्कली मेटल कंबाइंड स्टेट +1, ईच ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में चार्ज कितना आ जाएगा -2, मगर यहाँ कितना चार्ज ऑक्सीजन है 4, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ओवर ऑल द 4 ऑक्सीजन -8। क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा समेशन 0। तो मैंगनीज कितना होगा, तो हम लोग मैंगनीज को x मान लेते हैं। तो व्हाट इज द चार्ज ओवर मैंगनीज x। तो चार्ज ओवर पोटेशियम कितना है +1, मैंगनीज पे चार्ज कितना मान रहे x, ऑक्सीजन पे चार्ज एक पे कितना है -2, तो 4 पे कितना है -8। एंड क्योंकि एक न्यूट्रल है तो तीनों का जो चार्ज होगा दैट टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग चार्ज ओवर मैंगनीज निकाल सकते हैं। So in a neutral state, in a molecule, the total charge summation of charges or oxidation number of all the element is equals to 0. Write down the next rule. Oxidation number can never be more than group number. ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी ग्रुप नंबर को क्रॉस नहीं कर सकता। ऑक्सीडेशन नंबर कैन नेवर बी मोर देन ग्रुप नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज कहां से करता है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज बिटवीन माइनस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड मेटल में। तो जैसे कि सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो 6 - 8 फॉर सल्फर, 6 - 8 -2, -2 से +6, क्योंकि सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। नाउ लेट अस कंसीडर क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्लोरीन हैलोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 -8 दैट इज -1, दिस इज फॉर सल्फर, दिस इज फॉर क्लोरीन। 1 -1 से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो +7। नाउ लेट अस कंसीडर फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नाइट्रोजन हैविंग ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 5, तो 5 हो गया नाइट्रोजन का। 5 - 8 दैट इज -3 से +5। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो यहाँ पर भी -3 से +5। सो दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। सो दिस इज द रेंज, इस रेंज के बीच में होगा। दिस इज द लोअर वैल्यू और दिस इज द अपर वैल्यू, ध्यान रखना है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। जैसा हम मान लेते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, 6 का मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4, सो इट इज इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 दैट इज -4 से +4, कार्बन -4 से +4। तो ये जो दिस लिमिट माइनस लोअर लिमिट से अपर लिमिट, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे एंड फ्लोरीन पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। And last write down, last rule, in a radicals, जिसको हम आयंस भी बोलते हैं, in a radical summation of oxidation number is equals to charge. In a radical the sum of oxidation number of all the atom is equals to charge. जैसे सल्फेट, सल्फेट क्या है, एक रेडिकल है। फॉस्फेट एक रेडिकल है। तो सल्फर पे जो चार्ज एंड ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा, दो सभी का समीशन -2 के बराबर होगा। फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन का टोटल चार्ज -3 का बराबर होगा।
तो यहाँ पर हमको सल्फर का चार्ज निकालना है, हमको पता है तो सल्फर तो भारी होता है, तो उसका मतलब सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये हमको जानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट ए सल्फाइड। सल्फाइड होता तो ये तो -2 लिख देते, तो ये तो सल्फाइड नहीं है। सल्फाइड कहाँ होता है? मेटल के साथ होता है, तो ये तो सल्फाइड है नहीं। तो हम लोग यहाँ जिसका नहीं पता है, जिसका निकालना है, उसका हम लोग x निकाल लेंगे, एज्यूमिंग टू बी x। प्लस सल्फर पे चार्ज कितना हो गया? x प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमको पता है कि ऑक्सीजन में तो 4 ही एक्सेप्शन है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, तो उसका मतलब 4 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन में -2, तो 4 ऑक्सीजन में हो गया 4 इंटू -2, तो चार्ज हो गया सल्फर पे, चार्ज हो गया ऑक्सीजन पे, इजिकल्स टू कितना हो गया? -2। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे। x कितना हो गया यहाँ पर? x इजिकल्स टू +6। सिमिलरली फॉस्फोरस पे निकालना है, फॉस्फोरस को हम लोग x मान लेंगे, x प्लस 4 ऑक्सीजन -8 इजिकल्स टू -3। x चार्ज ओवर फॉस्फोरस कितना हो गया? +5। जैसे हम लोग डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन, ये भी चार्ज के फॉर्म में है, तो हमको क्रोमियम में निकालना है। तो क्रोमियम पे हम लोग इसको चार्ज को, एक क्रोमियम को x मान लेते हैं, 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम पे x होने से 2 क्रोमियम पे 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को -2, तो 7 ऑक्सीजन